दिल्ली में प्रदूषण की मार से हर कोई परेशान है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की और पंजाब समेत हरियाणा राज्य से जवाब तक मांगा गया है। दूसरी तरफ प्रदूषण को लेकर सियासत भी काफी तेज है। सवाल यह है कि इस पॉल्यूशन को लेकर जिम्मेदार कौन है। देश की राजधानी दिल्ली में अभी न तो सर्दियों की शुरुआत है, न दिवाली के पटाखों के जलने शुरू हुए हैं। शादी का सीजन भी शुरू नहीं है, लेकिन दिल्ली सुबह सुबह धुंध की चादर से ऐसे लिपटी है मानो यहाँ किसी ने धुआं छोड़ा है। हालात भी कुछ ऐसे हैं। पंजाब और हरियाणा में बड़ी तादाद में पराली जलाने की घटनाएं देखी जा रही हैं, जिससे आरोप लग रहे हैं कि वहां की हवा दिल्ली का रुख कर यहाँ के हालात बिगाड़ रही है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। कई इलाकों में फिलहाल स्थिति एक गैस चैम्बर जैसी है। वायु प्रदूषण ने लोगों की मुसीबत बढ़ाई है। सांस से जुड़ी बीमारियों समेत कई बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब की श्रेणी में बना है। जो समय आ रहा है, पराली जलने की घटनाएं इंक्रीज होनी है। विंड डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट हो चुका और ऐसे में दिवाली भी बीच में आने वाली है। तो ऐसी स्थिति के लिए मैं उनसे निवेदन ये कर रहा हूं और तीसरी बार कर रहा हूं कि कम से कम अब समय नहीं है, अब इंतजार करने का समय नहीं है। मुझे लगता है कि चूंकि अभी तो हमने कभी एक्सपेरिमेंट किया नहीं आर्टिफिशियल रेन का, लेकिन ये बात हमने देखा है कि 14 अक्टूबर से पहले 3 महीने दिल्ली का सोर्सेज वही थे, लेकिन एक्यूआई का लेवल कम था। तो अभी तक जो स्थिति है उसको देखते हुए हम ये निवेदन कर रहे हैं कि तुरंत इसकी मीटिंग बुला करके और इसके जो परमिशंस हैं उसको क्लियर किया जाए। दिल्ली एनसीआर की आबो हवा और पराली जलाए जाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। पंजाब और हरियाणा को फटकार लगी है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि पराली जलाने को लेकर आप सिर्फ कारण बताओ नोटिस जारी कर रहे हैं, यह आपका रवैया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के तहत कार्रवाई करने वाले दोनों सरकारें पूरी तरह नाकाम साबित हुई हैं। पराली जलाने के खिलाफ कदम उठाने को लेकर कोई गंभीरता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अदालत में गलत बयानबाजी हो रही है। हम अवमानना का नोटिस जारी करेंगे, अन्यथा हमें हकीकत बताएं। दिल्ली के प्रदूषण पर सियासी पारा भी गरमाया है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकारें चल रही हैं, इसलिए विरोधियों को हमला बोलने का मौका मिला है। मैं आरोप लगाता हूं सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी पर और आम आदमी पार्टी, दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए दिल्ली की जनता को जहरीली हवा सांस लेने के लिए मजबूर करने की दोषी है और जनता को इन्हें सजा देनी चाहिए। पहले भी तो सरकारें रही हैं, ये हालात तो नहीं रहे। केजरीवाल जी कहते हैं जमुना का पानी ऐसा कर दूंगा जिसमें लोग आचमन करेंगे, नहाएंगे। आचमन करना छोड़ दीजिए, नहाने लायक भी नहीं रहा। आगे आइए, ये भाजपा है, दुनिया भर में अपनी डींग हाँकते फिर रहे हैं मोदी जी। क्या यहाँ पे जिस टावर की बात हुई थी स्मोक टावर्स वो नहीं लगेंगे? वो गन्स जो थी नहीं होंगी? क्या केंद्र सरकार, ये तो सिर्फ एक ऐसा राज्य है जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर शासन करते हैं, कानून बदल दिए गए हैं, तो वो यहाँ पर भारत की राजधानी को बचाने के लिए क्या वो ऐसे उपक्रम नहीं उठा सकते, ऐसे कदम नहीं उठा सकते जिससे दिल्ली की जनता भय मुक्त होकर सांस ले सके? प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर काबू पाने के लिए दिल्ली में ग्रैब का दूसरा चरण लागू है, लेकिन इसके बाद भी वायु की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं है। दिल्ली में डीजल जनरेटर चलने पर रोक है। प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के लिए पार्किंग फीस बढ़ोतरी हुई है। सीएनजी, इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो की सर्विस बढ़ी है। रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन अपने सिक्योरिटी गार्ड को हीटर देंगी ताकि गर्माहट के लिए कूड़ा, लकड़ी और कोयला न जलाए। नेचुरल गैस, बायोगैस, एलपीजी से चलने वाले जनरेटर चल सकेंगे। दिल्ली के प्रदूषण को लेकर हर साल आंकड़े जारी होते हैं, हर साल इस पर सियासत भी होती है, हर साल इस प्रदूषण को लेकर चिंताएं भी जाहिर होती हैं, लेकिन हर साल हालात ऐसे ही नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।